नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन खास रहेगा पूरे भारत व पूरे वर्ल्ड में। साथियों, सबसे ज़्यादा अब जो हाल ही में सुर्खियों में खबर चल रही है वो है कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुना दी गई है। उस पर यह सेशन रहेगा। क्या मामला है, मैं आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करूँगा। और अभी जो एस जयशंकर प्रसाद हैं उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया की जा सकती है, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जैसा आपको दिख रहा है कि कतर में भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया गया है। यानी कतर में जो 8 पूर्व नौसेना अधिकारी हैं उनको मौत की सजा सुना दी गई है और उन पर आरोप है कि उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी का काम किया था। कतर की एक अदालत ने गुरुवार को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। साल 2022 में कतर की एक कंपनी है, उसमें काम करने वाले अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाकर वहां की सरकार ने इन्हें बंदी बना लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और किसी से भी मिलने नहीं दिया था। यहाँ तक कि लगातार काफ़ी लंबे समय के बाद घर वालों को जब पता चला तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से इनसे बात की। इन्हें किसी भी प्रकार की है जो जमानत भी प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी। अब इनको मौत की सज़ा सुना दी गई है। ये 8 अधिकारी थे, वो वहाँ पर अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी है उसमें काम करते थे। जो 8 पूर्व नौसेना अधिकारी थे भारत के, वो कतर में चले गए थे और वहां पर जो कंपनी है अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसमें कार्य करते थे। और उन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पनडुब्बी है उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इजराइल को शेयर की है। और इसके बाद जो खुफिया पुलिस है कतर की, उसने इन 8 अधिकारी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें किसी भी प्रकार की जमानत भी प्रोवाइड नहीं करवाई और किसी भी प्रकार अपने जो घर वाले हैं उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क भी नहीं होने दिया। और अब साथियों, इनमें जो 8 अधिकारी हैं उन पर अपने बात करें तो नौसेना के पूर्व अधिकारियों में हो गए कैप्टन नवतेज सिंह गिल हैं और कैप्टन वीरेंद्र कुमार हैं। नवतेज सिंह गिल हो गए, कैप्टन वीरेंद्र कुमार और कैप्टन सौरभ हो गए और कैप्टन अमित नागपाल। और इसी प्रकार कमांडर पुण्य तिवारी और कमांडर सुगनु नाकर पकाला और कमांडर हैं संजीव गुप्ता और नाविक रागेश इसमें शामिल है। यानी ये 8 के 8 हैं जो इसमें शामिल हैं और अब इन 8 को है जो मौत की सजा है जो सुना दी गई है। तो साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो कतर की सरकार ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि इन्होंने इजराइल के लिए जो पनडुब्बी है कतर के पास जो इस पर कार्य कर रही है कतर, उसकी जो जानकारी है वो इजराइल को शेयर की है। ये आरोप लगाया है, अभी ऑफिशियल नहीं आया है किसी भी प्रकार का, लेकिन जो वहाँ का जो कतर का मीडिया है उसमें जो खबर चल रही है उससे ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि उन पर यह आरोप है कि इन्होंने जो खुफिया जानकारी है कतर की वो है जो इजराइल के साथ शेयर की है। तो साथियों, ये सरकार, अब बात ये होगी कि सरकार इस पर क्या करी है। सरकार ने कहा है कि हम जब तक इसकी प्रूफ यानी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती कि इन पर आरोप क्या लगे हैं उसके बाद है जो कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, इसमें जो पुण्य तिवारी हैं उनको 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान का भी पुरस्कार मिल चुका है। इनको सम्मान ये दिया गया था कि इन्होंने भारत व कतर के बीच है जो महत्वपूर्ण जो संबंध है उनको काफ़ी मजबूत किया था। यानी प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था 2019 में। लेकिन अब जो अगस्त के बाद 2022 के बाद ये जेल में है, उसके बाद है सरकार का क्या रुख रहा, किसी भी प्रकार की अभी तक जानकारी नहीं दी गई। सरकार ने कहा जब तक हमारे पास कोई पुख्ता इसका कारण नहीं पता चल जाता कि इनको किस कारण मौत की सजा सुनाई जा रही है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष भी है इस पर अब जोर शोर से आवाज उठाने लग गया है। कतर में साथियों अपने बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रवासी वहाँ पर रहते हैं तो उस समुदाय में भारतीय समुदाय के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कतर में रहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण है। और भारत और कतर के बीच है जो व्यापार की बात करें तो 15 लाख डॉलर का दोनों देशों के बीच है जो व्यापार होता है। यानी कतर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है और कतर के लिए भारत भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कतर की यात्रा की थी। उसके बाद भारत और कतर के बीच है जो संबंध काफ़ी बढ़िया हुए थे। और जो मौजूदा वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने करीब 3 बार जो वहाँ कतर की यात्रा कर चुके हैं। और सबसे पहले विदेश मंत्री जिन्होंने कतर की यात्रा की थी वो थी सुषमा स्वराज जी।
और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी है जो कतर की यात्रा की गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच है जो संबंध काफी सुधरे थे। मैंने बताया दोनों देशों के बीच साथियों जो करीब 15 लाख डॉलर का है जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में होता है। इससे पहले जून 2022 में एक बार जो भाजपा की प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो बयान दिया था उसमें कतर ने सबसे ज्यादा दबाव भारत पे बनाया था। उन्होंने कहा था कि भारत को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार वहां से कतर जून 2022 में जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था उसके बाद है जो दोनों देशों के बीच है जो संबंध एक प्रकार से रुक से गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो अभी यात्रा की थी एस जयशंकर प्रसाद ने, इस प्रकार दोबारा इनकी कुछ वापसी होनी शुरू हुई थी रिश्तों में कुछ। लेकिन अब जो वे 8 जो पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी हैं उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। अब इस पर है जो ये माना जा रहा है कि इनको फांसी की सजा सुना दी जाएगी और भारतीय जो विदेश मंत्रालय है अभी किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। उसने जब 30 अगस्त 2022 के बाद जो दिसंबर में पूछा गया था, दिसंबर 2022 में पूछा गया था कि ये क्या प्रक्रिया है, तो उन्होंने ये कहा था कि कतर के जो विदेश मंत्रालय है वहां से ये आप बातचीतें कीजिए। तो साथियों ये है कि इनको जब जेल के अंदर डाला गया था तो अलग अलग 8 को अलग अलग डाला गया था और किसी भी प्रकार के मिलने से भी जो परिवार के लोग थे उनसे भी मिलने नहीं दिया था और उनको अब सीधा का सीधा है जो मृत्युदंड की सजा मृत्युदंड दे दिया गया है। अब सरकार भारत सरकार क्या करेगी? कतर है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मजबूत है, ये आपको ही पता है। अब भारत अगर अंतर्राष्ट्रीय रुतबा रखता है तो भारत अपने 8 अधिकारी हैं उनको छुड़ाने का दमखम रखता है तो वह भी कार्य करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने भारत को बहुत क्षणों पर गौरवान्वित किया है। उन्होंने विदेश मंत्री बनने के बाद बड़े बड़े स्तर पर जो भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें भारत की जो छवि है उसको काफी बढ़िया तरीके से पेश किया है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद इस पर क्या रणनीति आगे लाते हैं और इन 8 जो अधिकारी सेना अधिकारी हैं पूर्व उनको छुड़ाने में कामयाब होते हैं क्या, ये तो आगे की बात रहेगी। मैंने आपके साथ जो पूरा मुद्दा था बताया कि 8 पूर्व सेना अधिकारी थे, उनको जो पनडुब्बियां हैं उनकी जानकारी इजराइल के साथ शेयर करने का आरोप लगाया गया है और इनको अभी मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है। उसमें से एक जो पूर्णेंद्र तिवारी हैं उनको तो प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि भारत सरकार है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कतर पर कितना दबाव बना पाती है और दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो 15 लाख डॉलर का है। और 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वहां पर कतर की यात्रा की थी, उसके बाद दोनों देशों के बीच जो साथियों संबंध बढ़िया हुए थे। अब तो ये आगे समय ही बताएगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया दिखाता है। ये सेशन आपको पसंद आया है और दी गई जानकारी जो मैंने आपको कतर के साथ भारत के किस प्रकार रिश्ते रहे हैं उसकी भी जानकारी शेयर की, आपको पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।